हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और मस्त होंगे तभी तो व्यस्त होंगे, और जब व्यस्त होंगे तभी स्वस्थ होंगे। तो देखिए, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से नए व्लॉग में। तो आज मेरी बिटिया का था बर्थडे। तो सुबह के बजे हैं 11 और आज की शुरुआत हो रही है व्लॉग की 11 बजे से। तो बच्चे आ गए थे कॉलेज से घर पे, क्योंकि केक कटना था। और केक इसका आज दोपहर में ही कटेगा, क्योंकि इसे यहाँ नहीं रहना है, इसे जाना था। अभी ये पेपर कहीं और से दे रही थी। तो बीच वाली लड़की जो सुभारती में पढ़ती हैं, वो भी आ गई थी, और उनकी एक प्यारी सी दोस्त भी आई। तो मैंने इनके लिए कुछ सामान मंगा दिया था बाज़ार से, समोसे वगैरह। तो मैं इनकी पार्टी, मैं कहा बच्चे आप खा लो खाना जो भी है, आप नाश्ता पानी ले लो। मैंने कर दी थी इनके नाश्ते की तैयारी। और मैं तो इसे मना ही कर रही थी कि अब की बार मनाने के लिए रहने दे, क्योंकि इसके पेपर चले हुए थे। लेकिन बोली कि नहीं मम्मी, मैं तो मनाऊंगी, केक तो मुझे यहाँ भी काटना है। और मैं तो अब 2-4 साल की ही हूँ, तो मैं एक भी बर्थडे अपना मिस नहीं जाने दूँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ तुम भी, और उनको बुला लेते हैं और एक एक कट कर लेते हैं। तो मैंने बस केक ही काटा था। सुबह में मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, हमने सब ने वो ही खाए थे। और अब ये आ गई थी तो केक मैंने मंगा लिया था। तो यहाँ सबकी पार्टी चली हुई है। आज हमारे इत्तेफाक से ये मेरे भतीजे बैठे हुए थे, क्योंकि इनका मकान यहीं पर बन रहा है, हमारे यहाँ पड़ोस में ही, थोड़ी सी दूरी पर है। तो फिर मैंने इनको भी बुला लिया था। दोनों भैया आ गए थे। उनका भैया केक कटवा दो, और इसके फ्रेंड थे 1-2। तो यहाँ पर हमने इसके लिए केक कटवाने की तैयारी कर दी है। और आज हमारे शाम में ना कान्हा जी का बर्थडे भी है, तो शाम को हम कान्हा जी के बर्थडे की भी तैयारी करेंगे। अभी हम का बिटिया रानी का मना देते हैं, क्योंकि मैंने इसी के बर्थडे पे बड़े वाले कान्हा जी को लिया था। तो उनको भी आज 1 साल घर पे आए हुए हो गया है। छोटे लड्डू गोपाल जी के 3-4 साल हो गए थे, लेकिन फिर मेरी जो छोटी बिटिया है वो बोली मम्मी हम मुझे तो बड़े लड्डू गोपाल चाहिए। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने, हमने दोनों ने ही बड़े लड्डू गोपाल भी ले लिए थे। तो आज इत्तेफाक से दोनों का बर्थडे है, इसका भी और लड्डू गोपाल जी का भी। तो पहले इसका मनाएंगे और शाम के टाइम फिर लड्डू गोपाल जी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ केक कट हो गया है। और बड़े बच्चों को ना ऐसा नहीं रहता है, छोटे बच्चों को रहता है कि गुब्बारे फुलाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। अब 1-2 साल से ऐसा कुछ भी नहीं बोलती है। यारी मम्मी वो छोटे बच्चों की बात थी, अब तो ऐसे ही मेज़ पे रख के केक काट लेंगे, अब हम बड़े हो गए हैं। मगर ठीक है। और ये थी छोटी सी प्यारी सी एक परी, नन्ही सी, जो इसके बिना बिल्कुल भी नहीं रहती है। और ये बोल रही थी केक मैं काटूंगी, और केक इसने काट दिया, इसलिए ये गुस्सा हो रही थी। तो फिर दोबारा से केक कट करना पड़ा। मन का यही करवाएगी केक कट। तो देखो कैसे नखरे दिखा रही है अब भी। ये ना आपस में दोनों बहुत प्यार करती हैं, तो एक दूसरे के बिना ये नहीं रहती। ये छोटी गुड्डा भी बड़ी गुड्डा के बिना नहीं रहती है। तो देखिए सब लोग बैठे थे और इधर उधर की बातें चल रही थी। सच में ही बड़ा मन लग रहा था, घर भरा भरा सा हो रहा था। कोई खेल रहा था, कोई कूद रहा था, और कोई बात कर रहा था आपस में। तो सब इधर उधर की उठा रहे थे, हंसी मजाक, बहुत मन लगा हुआ था घर में। लाइट चली गई है तो पंखा हाथ में आ गया है। लाइट ना गांव में बहुत दुखी कर रही है। चली क्या गई है, लाइट आज थी ही नहीं, मैं भूल गई थी, सॉरी आपको बताना। लाइट नहीं थी आज, क्योंकि जब से बारिश हुई है तो तब से हमारे यहाँ पर लाइट नहीं थी। और ये जो है व्लॉग मैं बाद में डाल रही हूँ, इसलिए आपको बता दूँ, लाइट जो है 23-24 मई को ही आई थी रात में। कई दिन हमने ऐसे ही गुजारे थे अपने। तो देखिए यहाँ पर सब जा चुके हैं, जो सुबह आरती से आए थे बच्चे, हमारे भी, और बाहर की थी 2 बच्चे भी, तो सब चले गए हैं। और घर एकदम खाली सा हो गया है। और जो मेरी बिटिया थी बड़ी, वो भी चली गई है। तो यहाँ हो गई थी शाम। मैं घेर में से अपने गाय को न्यार करके दूध निकाल के घर पे आ चुकी थी। और मैंने बिल्कुल इतना सा ही मावा निकाला था, जितना कि लड्डू गोपाल जी का केक बन जाए, बस थोड़े से ही दूध का। तो मावा मेरा निकल कर हो गया है रेडी। थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने उन्हें साफ़ कर लिया। और इधर कान्हा जी को हैप्पी बर्थडे भी बोल दिया था, सुबह ही बोल दिया था, लेकिन अब दोबारा से बोल दिया, क्योंकि अब उनके बर्थडे की ही तैयारी हो रही थी। और हमारे 3 लड्डू गोपाल और 2 राधा रानी जी हैं, तो सब साथ में बैठे हुए थे। तो मैं आ गई हूँ फिर से शाम के टाइम नहाकर, क्योंकि मुझे पंचामृत से जो है कान्हा जी को
करवाना था स्नान। तो ये सूट है ना जो मैं पहन रही हूँ, ये मैंने खुद ने ही सिलाई किया है, इसको सिला है। तो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही थी क्योंकि मैंने वीडियो में ही देख के इसको काटा था और सिल भी लिया खुद से ही। पैंट मैंने बाहर सिलवाई थी लेकिन सूट मैंने खुद ही सिल लिया है। और जब कोई चीज़ हम अपने आप सिलते हैं ना तो बहुत खुशी सी होती है। तो मुझे ना बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने ना अपने आप अपना सूट बना लिया है और अब आगे के सूट मैं बना ही लिए करूँगी। और ये कान्हा जी की मैंने ड्रेस बनाई थी अपने आप ही, जो कि आज दोनों को मैंने पहना दी है। जो मैंने स्नान कराया था दही से, दूध से और जल से, चंदन से, तो वो वीडियो है ना मेरे जिया जी के फ़ोन में चली गई थी, तो इसलिए मैं उसको नहीं ले पाई। तो मैंने इन्हें पंचामृत से ही स्नान कराया था दोनों को, राधा जी को भी और कान्हा जी को भी। तो दोनों नहा धोकर श्रृंगार कर मैंने बैठा दिए हैं मंदिर में। और यहाँ मेरी पूजा पाठ भी ख़त्म हो चुकी है और अब कटेगा कान्हा जी का केक। तो बहुत खुशी हो रही थी। आज हमारे लड्डू गोपाल जी को पूरा 1 साल हो गया है और राधा रानी राधा अष्टमी के दिन ही हमारे घर आई थी, तो उनका बर्थडे जो है राधा अष्टमी को ही रहता है। अभी इनकी चुनरी पे है ना लैस नहीं लगी थी, तो मैं लगा दूंगी, जल्दी थी ज़्यादा, तो ये मैंने अभी बनाए थे और अपना सूट भी सिला था। तो मैंने इनको भी आज नए कपड़े ही पहनाए हैं और अपने आप भी नए पहने थे सिलकर अपने आप। तो बड़ी खुशी मुझे हो रही थी कि लड्डू गोपाल जी भी खुश हो जाएंगे और मैं भी। तो मैं आप सबको भी धूप दे दूं, आप भी पूजा ले लीजिए जोत। और यहाँ पर देखिए चल रहा है शाम का खाना, क्योंकि केक कटेगा तब सब खाना खा लेंगे। तो मेरी सिस्टर का परिवार खा रहा था यहाँ पर खाना, बच्चे भी और मेरे जीजा जी भी। ये कह रहे थे इस वीडियो को मत ले, इसमें जो है कपड़े नहीं पहन रखे। उनका कोई बात नहीं, गर्मियों में सब ऐसे ही रहते हैं। और यहाँ पर बच्चों ने छोटा सा केक बनाकर मावा का, और मिश्री भी मैंने डाली थी इसमें थोड़ी सी, और रेडी कर दिया है। और अब केक की तैयारी हो जाएगी। लड्डू गोपाल जी देखिए कैसी लग रही है। राधा जी की चुनरी भी अधूरी सी लग रही है क्योंकि इस पर लैस नहीं लगी है। मैं लगा दूंगी, मुझे टाइम नहीं मिला था। तो आप सब भी मेरे लड्डू गोपाल जी को हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलिएगा। अगर आप मेरे व्लॉग को देखोगे तो सब इनके व्लॉग पर हैप्पी बर्थडे कान्हा जी ज़रूर लिखिएगा। मैंने इनके बच्चे नहीं माने, 2 कैंडल उन्होंने लगा दी, लेकिन मैंने घी का दीपक ही जलाया है लड्डू गोपाल के जन्मदिन पर। ये मेरी सिस्टर जिया जी और बच्चे खड़े हैं, और मेरे भांजे ने केक कट कराया। ये कैमरे में नहीं आता बिल्कुल भी, कहता है मम्मी मैं नहीं आने का, मैं नहीं आने का। तो मैंने इसको नहीं लिया इतना अच्छे से। सारे कान्हा जी और राधा रानी जी सब साथ में बिठा लिए थे। और ये है ना बच्चों के पापा को देखो, ये ड्यूटी पर से आए थे और अपने सारे कपड़े निकाल कर तौलिया बांध के, मैंने कहा आप वीडियो में मत आओ, तो ज़बरदस्ती आ रहे थे हमारी वीडियो में खींचने के बाद। और देखिए अपने आप ही लगे पड़े थे मस्ती में। फिर थोड़ी सी हमने भी एक, क्योंकि बच्चों के सबके पेपर चले हुए थे इसलिए हमने थोड़ी सी मस्ती की बस। मैं बच्चों को भी पकड़ कर लाई थी, नहीं तो सब बोल रहे थे सुबह पेपर है, सुबह पेपर है। उनका थोड़ा सा तो एक गाने पर कर लो बस। तो देखिए यहाँ बस हो गया है हमारे कान्हा जी का बर्थडे, और यहीं पर रोक देंगे हम इस वीडियो को। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताना, और कान्हा जी को हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलना। बहुत खुशी सी होती है जब हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ भी करते हैं। तो बच्चे इन्हें लेकर मस्त हो रहे थे और मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। और ये सूट आपको कैसा लगा जो मैंने खुद सिला है, क्योंकि मुझे सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है और मैंने पहली बार अपना सूट सिला है। वैसे तो सलवार मैंने 1-2 बार बनाई है, लेकिन दीदी से पूछ कर बनाई है। ये मैंने बिल्कुल अपने आप अकेले में छाँट कर ही सूट को सिला है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने भी कोई काम ऐसा किया, क्योंकि सिलाई देखिए आज के ज़माने में ना बहुत महंगी हो गई है। इतने का ही हम कपड़ा लेकर आते हैं और इतनी ही सिलाई जाती है। तो अपने आप सिलकर या सिलाई आना बहुत अच्छी बात है। तो मुझे भी ये बात महसूस हुई कि मैंने भी सिलाई सीख ली है। ऐसे ही सीख जाऊंगी धीरे धीरे। मैंने फ़ोन में देख कर ही ये सूट अपना काट लिया था। तो राधे राधे। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग?